नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गणगौर की एक गरीब लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में 7 लड़कियां रहती थीं। सातों लड़कियां बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनमें से एक लड़की बहुत गरीब थी और बाकी की 6 लड़कियां धनवान थीं। एक बार की बात है, गणगौर का त्योहार था तो 6 धनवान लड़कियों ने गणगौर का व्रत रखने की सोची और अपनी उस गरीब सहेली से भी व्रत रखने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की ने व्रत रखने से मना कर दिया। तब उसकी सहेलियां उसके घर गईं और उसकी मां से कहा, चाची देखो, हम गणगौर का व्रत रख रहे हैं। आप अपनी बेटी से भी कह दो कि वो भी हमारे साथ व्रत रखे। तब मां ने कहा, देखो बेटी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, तो मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब उन सारी सहेलियों ने कहा कि ये एक एक दिन हम सबके यहाँ खाना खा लेगी तो इसका व्रत पूर्ण हो जाएगा। सहेलियों के जिद करने पर उस गरीब लड़की की मां तैयार हो गई अपनी बेटी को व्रत रखवाने के लिए। फिर सब सहेलियों ने मिलकर व्रत रखा और वह रोज एक एक सहेली के घर खाना खाती। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उस लड़की की सहेलियों ने उससे कहा कि आज हम सब तुम्हारे यहाँ खाना खाने आएंगे। तुमने 6 दिन हमारे यहाँ खाना खाया है, अब हम सब तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। तब उस लड़की ने कहा, मैंने तो तुम सबसे पहले ही मना किया था, लेकिन तुम सभी नहीं मानी। हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें खाना कैसे खिलाएंगे। लेकिन वो लड़कियां नहीं मानी। लड़की मायूस होकर अपने घर गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कल मेरी सारी सहेलियां अपने घर खाना खाने आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था, इस सब की बातों में मत आओ। ये कहकर माँ उसे डांटने लगी। लड़की दुखी होकर रोती हुई जंगल की तरफ चली गई और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं सो गई। वहां से माँ पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। तब माँ ने उस लड़की को देखा तो कहा, हे प्रभु, ये लड़की हमारी शरण में आई है, इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखूं। तब मां पार्वती ने कहा, प्रभु, हमें इस लड़की की मदद करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों हमारा पूजा पाठ करेंगे, कौन हम पर विश्वास करेगा। तब भगवान शिव और मां पार्वती उस लड़की के पास आए। मां पार्वती ने कहा, उठो बेटी, क्या बात है, तुम बहुत दुखी हो। तब वह लड़की बोली, मैंने गौरा माँ का व्रत किया, 6 दिन अपनी सहेलियों के घर खाना खाया। अब मेरी सारी सहेलियां मेरे घर पर खाना खाना चाहती हैं और मैं बहुत गरीब हूं, मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊं। यह सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती को उस पर दया आ गई। तब माँ पार्वती ने कहा, बेटी, तुम ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके अपने घर ले जाओ और इन्हें घर के चारों कोनों में डाल देना और बचे हुए पत्थर पानी में डाल देना। लड़की से जितने पत्थर कंकड़ उठे उसने उठा लिए और एक टोकरी में रख लिए और अपने घर की तरफ चल दी। मां पार्वती ने पत्थर कंकड़ से भरी टोकरी को हाथ लगा दिया। लड़की अपने घर आ गई और मां पार्वती ने उसे जैसा करने को कहा था उसने वैसा ही किया और फिर वह लड़की सो गई। सुबह हुई तो उसकी मां ने कहा कि अब तुम्हारी सहेली खाना खाने आएंगी, तुम उन्हें क्या खिलाओगी। तब बेटी ने कहा, मां, वह कमरा खोलकर देखो। मां ने कमरा खोला तो देखकर दंग रह गई। वहां हीरे मोती जगमगा रहे थे। मां ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, ये सब तुम कहां से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, मां, यह सब मुझे भगवान शिव और मां पार्वती ने दिया है, वो मुझसे बहुत प्रसन्न है, मुझ पर उनकी कृपा हुई है। मां उसमें से एक हीरा लेकर बाजार गई।
उसने हीरा बेचकर सारा सामान खरीद लिया और अपने घर आ गई। घर आकर उसने खाना बनाया। लड़की की सारी सहेलियां खाना खाने आईं। लड़कियों ने देखा कि उसके घर पर बहुत धन हो गया है, सब ऐसो आराम की चीजें हैं। लड़कियों ने खाना खाया और वहीं खेलने लगी। खेलते खेलते शाम हो गई। जब लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची तो उनकी मां को चिंता होने लगी कि हमारी लड़कियां अभी तक नहीं आई, वो भूखी होंगी। फिर उन लड़कियों की मां खाना लेकर उस लड़की के घर गई। उन लोगों ने जब उस लड़की के घर में सब कुछ देखा, उसका ठाट बाट देखा, तो वह दंग रह गई। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटी, कल तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था, आज ये वैभव कहां से हो गया? तब लड़की ने कहा, मुझ पर ईश्वर जी और गौरी माँ की कृपा हुई है। और उस लड़की ने सारी बात उन्हें बता दी। लड़की की बात सुनकर उनमें से एक लड़की की मां को बहुत ईर्ष्या हुई और घर आकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, भगवान शिव और मां पार्वती हमें भी धन देंगे। तब उसकी बेटी ने कहा, मां, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धनवान को नहीं। मां फिर भी नहीं मानी और अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया। लड़की जंगल में जाकर सो गई। तब भगवान शिव और मां पार्वती आए और उससे कहा, बेटी, तू सो रही है या जाग रही है? तब लड़की ने कहा, मेरे घर मेरी सहेलियां खाना खाने आएंगी, पर मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, मैं इसी चिंता में हूं। तब भगवान ने कहा कि सुबह उठकर तुम बगीचे से पत्ते ले जाना। लड़की सुबह बगीचे से ढेर सारे पत्ते ले गई और अपनी मां को दे दिए। लड़की ने अपनी मां से कहा, मां, जब लड़कियां खाना खाने आए तो ये पत्ते उबाल देना। लड़की अपनी सहेलियों को अपने घर खाने के लिए बुला लाई। मां ने पत्तियां उबाल दी। लड़की ने जैसे ही बर्तन खोला तो देखा उसमें तो कीड़े भरे हैं, सांप और बिच्छू हैं। लड़की डर गई। फिर वह लड़की उस गरीब लड़की के घर गई और उससे पूछा कि तुम्हारे घर पर धन और मेरे घर पर कीड़े, ऐसा क्यों? तब उसकी मां ने कहा, बेटी, भगवान भूखे और सच्चे को देते हैं। तब लड़की उसकी मां के पैर पकड़ने लगी। तब उस गरीब लड़की की मां ने कहा, मेरे पैर मत पकड़, भगवान शिव और मां पार्वती के पैर पकड़ो। तब वह लड़की भगवान शिव और मां पार्वती के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए। तब ईश्वर जी ने कहा, इसमें से आधा धन उस गरीब लड़की को दे देना, तो ही मैं ये माया समेटूंगा। लड़की ने घर आकर आधा धन उस गरीब लड़की को दिया, लेकिन साथ में वह गाली भी दे रही थी। इसलिए एक सांप और एक बिच्छू उसके घर में अब भी रह गया था। वह लड़की फिर से भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास अभी भी 2 सुई बची हैं, इसमें से एक सुई उस लड़की को दे देना, तो वह सांप और बिच्छू भी चले जाएंगे। उस लड़की ने वैसा ही किया और भगवान से क्षमा मांगी। तो हे भगवान, जैसे आपने उस गरीब लड़की पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।